फिलहाल नेपाल को वहाँ की सेना अपने कंट्रोल में ले ली है। सुशीला कार्की अगला पीएम बन सकती है, क्योंकि जेएनजे और सेना की वार्ता के बाद यह बात निकल कर सामने आई है। युवा फुल सपोर्ट में है सेना का। देखिए कैसे जश्न मना रही है। भारत के पड़ोसी होने के नाते भारत भी आशा करता है कि जितना जल्दी हो सके अंतरिम सरकार का गठन हो। सत्ता उखाड़ फेंकने के बाद जनता सड़कों पर जश्न मना रही है सेना के साथ। परंतु नेपाल में जो हिंसा हुई उसे बुलाया नहीं जा सकता है। क्या संसद भवन और क्या राष्ट्रपति भवन, कुछ भी नहीं बचा। सब में तोड़फोड़ और आग लगाने की प्रयास हुई है। कई मंत्रियों के घर को जलाया गया है, कई मंत्री को पीटा गया है, वित्त मंत्री को रोड पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। यह भी आप देखेंगे आगे। ये जो लड़का का वीडियो आप देख रहे हैं, इसे एक दिन पहले गोली लगा था और देखिए कितने जज्बा के साथ आज सड़क पर Sorry for the language, I don't want to fucking curse right now. But listen, मेरा जैक यो था, अनि मेरो डर को। यह नेपाल का संसद भवन है। यहाँ कभी देश के लिए नीतियाँ बनाई जाती थी, कानून बनाए जाते थे। आज इसे आग के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों, प्रदर्शनकारी नौजवान थे जिसे जेनजेड या जेनजी कहा जाता है। उन्होंने जहाँ मन किया वहाँ तोड़फोड़ किया, जहाँ मन किया वहाँ जलाया, वहाँ आग लगाई। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, पूर्व प्रधानमंत्री का घर, सब कुछ जलाया और सारे मंत्रियों के घर, सारे मंत्रियों को पीट पाट किया। वित्त मंत्री को यहाँ तक कि सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के पीटा। देखिए यही वो वित्त मंत्री थी जिन्हें दौड़ा दौड़ा कर। यहाँ भी एक मंत्री महोदय का घर है जिसमें एक महिला फंस गई है जो कामगार थी। इनके परिवार के जो सभी सदस्य थे मंत्री जी का, सब घर से बाहर हैं। इन्हें लगता है कि प्रदर्शनकारी हमें भी मार, परंतु यह बाहर आए। जो लोग थे नीचे दर्शक, वो उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया है। लूटपाट करने वाले भी इसमें बाज नहीं आए। अराजकता की स्थिति अभी हो गई है, परंतु सेना जहां तहां अपना फोर्स बिठा दी है। अब स्थिति समान हो रही। प्रधानमंत्री ओली को तत्काल इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। जेनजी का आरोप है कि देश के सारे राजनेता भ्रष्ट हैं। जब से 2008 से राजतंत्र गई है, तब से देश में स्थिति अस्थायी नहीं है। इसलिए जनता 24 घंटे में ही सब कुछ बदल के रख दिया। प्रधानमंत्री को भागना पड़ा और देश में जो भी नेता पकड़े गए सबकी कस के कुटाई हुई है। राजतंत्र को हटाने के लिए माओवादी वर्षों तक बंदूक के बल पर लड़ते रहे, परंतु इन्होंने 24 घंटे में ही सारा सत्ता का खेल ही समाप्त कर दिया। ये जो घर देख रहे हैं जिसमें तोड़ फोड़ कर रहे हैं लोग, यह माओवादी नेता प्रचंड के बेटी का घर है जिसे उन्होंने गिफ्ट में दिया था। जनता का आरोप है कि यह लूट का प्रमाण है, इसलिए इसमें तोड़फोड़ आवश्यक है। जेनजी ने राष्ट्रपति के सामने 5 मांग रखी, जिसमें से एक मांग प्रमुख रूप से यह है कि जो भी पुराने राजनीतिक दल हैं उसमें से एक भी नेता अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होंगे और जो भी अंतरिम सरकार में नेता बनकर आएंगे वह उनके तरफ से आएंगे, यानी जनता की तरफ से। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह काठमांडू के मेयर है। इनका नाम है बालेन सर। इनका ही नाम पहले आया था जनता की तरफ से कि यह अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री होंगे, परंतु इन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। वैसे यह शुरू से जनता के समर्थन में है इस आंदोलन और विद्रोह के लिए, परंतु अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए इन्हें स्वीकार नहीं है। इसलिए जनता ने एक दूसरा नाम लेकर आई है, सुशीला कार्की का, जो नेपाल के प्रथम महिला न्यायाधीश हैं।